सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए वो 10 बीघा जमीन खाने के चक्कर में, सवाई चक जमीन खाने के चक्कर में उस रिको को अभी तक भी चालू नहीं कर। कांग्रेस परिवारवाद पे ज़्यादा निर्भर है, कांग्रेस परिवारवाद को ही महत्व देती है। सिंह जी बाजो रहे यहाँ सिर्फ चुनाव में 2 महीने आते हैं और फिर बाद में यहाँ रहते नहीं है। उनको इस यहाँ की से समस्याओं से, विकास से कोई मतलब। जिला सरकार की मानसिकता होती है कि मुझे 2 जिले, 5 जिले, 10 जिले बनाने हैं। तो यदि किसी को आपत्ति है, पब्लिक को जी, नेताओं को नहीं, नेताओं को तो आपत्ति है, नेताओं को तो राजनीति करनी है। बॉर्डर तो पूरे देश में चल। राजस्थान में आज भी इतना कोई है नहीं प्रकोप की आम आदमी पार्टी कुछ जिस दिन सरकार की मानसिकता जिला बनाने की होगी, उस दिन न तो राजेंद्र जी गुड्डा जी की चलेगी, न विधायक सुरेश मोदी की चलेगी, न डॉक्टर जितेंद्र जी की चलेगी। सरकार की जो मानसिकता होगी उसके आधार पर एजेंडा है 2 महीने रहो, चुनाव जीतो और भगो बस यहाँ से। तो सत्य कह रहा हूँ, गुजरात में बहुत कुछ हो सकता है। चाहते ही नहीं है नीम का थाना में विकास हो, और यदि नीम का थाना में विकास हो गया तो नीम का थाना के युवा आगे आ जाएंगे, उनको ज्ञान हो जाएगा, और फिर जो है वो अपन की राजनीति करनी ही नहीं देगा। वो अपने परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। पहले बाबूजी हुआ करते थे, अब सुरेश जी उनके बेटे आ गए, और वो अभी तक नहीं हुए। इससे पहले तो उनका बेटा सुमित मोदी आ रहा है। राजस्थान में आम आदमी पार्टी केजरीवाल मॉडल लागू कर पाएगी या नहीं? युवाओं को किसी प्रकार का तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। इस पार्टी में वही लोग जमे हुए हैं जो पुराने जमाने के लोग जी युवाओं को लेकर के बातें कर रहे हैं, कांग्रेस को मारने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टी खुद ही जीवित होने का ही प्रयास नहीं कर रही है। का थाना में जो है एक खनन का बहुत बड़ा कारोबार है, या खनन का कार्य होता है। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है और बहुत अच्छे यहाँ पे जो है पत्थर निकल रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी लोग राजनीति करते हैं वो सिर्फ उनकी नज़र वहाँ होती है। जो आज की राजनीति कैसे क्या चाह रही है, आज के युवा क्या चाह रहे हैं, आज की देश की जनता क्या चाह रही है, वो चीज़ें वो पुराने लोग समझ ही नहीं पा रहे। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस का भविष्य इस देश में नहीं रहा है, और आने वाला समय केजरीवाल जी का होगा। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की खास सीरीज सियासत पर चर्चा, जिसमें आज हमारे साथ हैं नीम का दाना विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के नेता महेंद्र जी मांडिया। महेंद्र जी मांडिया से जानेंगे कि नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि 2023 के चुनाव भी नज़दीक हैं और आम आदमी पार्टी राजस्थान में सक्रिय हो गई है जब से पंजाब के चुनाव हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी का क्या विजन है, क्या राजस्थान में आम आदमी पार्टी केजरीवाल मॉडल लागू कर पाएगी या नहीं, उसके बारे में भी सवाल करेंगे। और जो नीम का थाना जिला बनने जा रहा है, तो क्या लगता है नीम का जिला बनने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा, वो सारे सवाल होंगे। आइए जानते हैं। नमस्कार सर, आपका आरजे टीवी 24 पे स्वागत है। नमस्ते जी, नमस्ते। महेंद्र जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आप पहले कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हो और आप उप प्रधान भी रहे हो पिछले कार्यकाल में, लेकिन आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का क्या कारण था? देखिए, मैं बहुत पहले से, मेरे दादा के समय से हम लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे जी, लेकिन अब इन दिनों में अपन देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे अपने एजेंडे से दूर जा रही है। जैसे कि इस पार्टी में युवाओं को किसी प्रकार का तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। इस पार्टी में वही लोग जमे हुए हैं जो पुराने ज़माने के लोग हैं, जो आज की राजनीति कैसे क्या चाह रही है, आज के युवा क्या चाह रहे हैं, आज की देश की जनता क्या चाह रही है, वो चीज़ें वो पुराने लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं और युवाओं को आने नहीं दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व एक प्रकार से निष्क्रिय है और वो इस बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। और वो लोग कभी भी, जो मोदी जी युवाओं को लेकर के बातें कर रहे हैं, कांग्रेस को मारने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टी खुद ही जीवित होने का ही प्रयास नहीं कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस का भविष्य इस देश में नहीं रहा है और आने वाला समय केजरीवाल जी का होगा। जी, आपने एक चीज़ बताई कि जैसे कि कांग्रेस पार्टी है वो बुजुर्गों को ही अपनी तवज्जो दे रही है, युवाओं को मौका नहीं दे रही। मैं जब से नीम का थाना में काफ़ी टाइम हो गया मुझे आए हुए, मतलब मैं 6-7 दिन से यहाँ पे घूम रहा हूँ, लोगों से जान रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिली, मुझे नीम का थाना में स्पेशली, वो लोग कहते हैं कि राजा का बेटा राजा ना बने, विधायक का बेटा विधायक ना बने।
तो यही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, इस पे आपका क्या कहना है? ये तो परंपरा रही है कांग्रेस की। कांग्रेस की सदैव परंपरा रही है कि कांग्रेस परिवारवाद पे ज़्यादा निर्भर है, कांग्रेस परिवारवाद को ही महत्व देती है। अभी भी आपने नहीं देखा राजस्थान में अभी पीसीसी मेंबर बने हैं, जो विधायक हैं या तो उनको पीसीसी मेंबर बनाया गया है या फिर उनके लड़कों को पीसीसी मेंबर बनाया गया है, जो 25-25, 30-30 साल के हैं। अरे उस क्षेत्र में और लोग नहीं रहते हैं क्या, और कार्यकर्ता नहीं है क्या? वो खुद भी विधायक भी खुद ही हैं, मंत्री भी खुद बनना चाहते हैं, और एक पीसीसी मेंबर वो भी अपने ही बेटों को दे रहे हैं। पूरे राजस्थान में एक हमारे विधायक हैं बुक्कर साहब, उन्होंने सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को पीसीसी मेंबर बनाया है, अपने परिवार में से किसी को नहीं बनाया। मैं धन्यवाद देता हूँ, वो युवा है। मैं यही कह रहा हूँ कि यदि ये कांग्रेस पार्टी युवाओं को मौका देगी तो इस प्रकार का वो लोग अपना व्यवहार जनता चाह रही है वो चीज़ें देंगे। लेकिन वो जो पुराने लोग हैं वो सब वही परिवारवाद पे है। कांग्रेस की परंपरा रही है, परिवारवाद कभी भी खत्म नहीं हो सकता जी, ये तय है। मांडे जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आप नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी से सक्रिय हैं, तो नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं क्यों ना। तो यहाँ पे बात करें विकास की, तो मुझे नहीं लगता कि ये विकास है। ये आम जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों की पीने के पानी की व्यवस्था है या सड़कें हैं, शिक्षा है, वो आज भी बहुत से लोगों को नहीं मिल रही है। मैं 6 से 7 विधानसभा क्षेत्र के आपके जो पंचायतें हैं वहाँ पे गया था, लोगों से मैंने रूबरू बातें की, तो वहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था आज भी बिल्कुल जीरो के बराबर है। लोगों के महिलाएं हैं वो गाँव का जो चौक होता है वहाँ से पानी लेके आती है या फिर वहाँ पर मतलब लाइनों में लगना पड़ता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या विकास से मतलब ये राजनीति क्या कैसे? देखिए, नीम का थाना जो विधानसभा है, नीम का थाना में जो है एक खनन का बहुत बड़ा कारोबार है, या खनन का कार्य होता है। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है और बहुत अच्छे यहाँ पे जो है पत्थर निकल रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी लोग राजनीति करते हैं वो सिर्फ उनकी नज़र वहाँ होती है, इसके अलावा विकास के नाम से वो कुछ नहीं करते हैं। विकास नाम की चीज़ आज नीम का थाना एक ऐसी जगह बसा हुआ है। आज यदि नीम का थाना में ये राजनेता यदि इसका विकास करने की सोचें तो आज हम नीम का थाना जो है जयपुर से कम नहीं है, सीकर से कम नहीं होगा। लेकिन इन लोगों की नज़र ही नहीं होती है इस मामले में, वो चाहते ही नहीं है नीम का थाना में विकास हो। और यदि नीम का थाना में विकास हो गया तो नीम का थाना के युवा आगे आ जाएंगे, उनको ज्ञान हो जाएगा और फिर जो है वो अपन की राजनीति करनी ही नहीं देगा। वो अपने परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। पहले बाबूजी हुआ करते थे, अब सुरेश जी उनके बेटे आ गए हैं, और वो अभी तक नहीं हुए। इससे पहले तो उनका बेटा सुमित मोदी आ रहा है, उनको अभी पीसीसी मेंबर भी बनाया है, विधायक है, अपने बेटे को पीसीसी मेंबर बनाया है। ये चाहते ही नहीं है। प्रेम सिंह जी बाजोर हैं, यहाँ सिर्फ चुनाव में 2 महीने आते हैं और फिर बाद में यहाँ रहते नहीं है। उनको इस यहाँ की से समस्याओं से विकास से कोई मतलब नहीं है। उनका एजेंडा है 2 महीने रहो, चुनाव जीतो और भगो बस यहाँ से। तो नीम का थाना का विकास ये लोग करना ही नहीं चाहते हैं। नीम का थाना में सड़कों का कहीं कुछ नहीं है, टूटी फूटी सड़कें पड़ी हुई हैं गाँव में। नीम का थाना में पानी की इतनी भयंकर समस्या है, लेकिन कोई विधायक ध्यान नहीं देता। जनता अपने जीवन स्तर अपने हिसाब से जी रही है। यहाँ आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं कि डेवलप विकास होगा कैसे। नीम का थाना में 1000 बीघा का औद्योगिक क्षेत्र पास हुआ है, उसका मुआवजा आ गया है। लेकिन उस औद्योगिक क्षेत्र के पास में हमारे वर्तमान विधायक जी की जमीन है, भट्टा। कोई पहले के ज़माने में कली का भट्टा हुआ करता था, वो भट्टा लगाया हुआ है। और वहाँ 7-8 बीघा ज़मीन सवाई चक है। अब इनकी खुद की ज़मीन है, रजिस्ट्री की ज़मीन है, वो तो ठीक है इनकी है। लेकिन उसके साथ वो 10-12 बीघा ज़मीन जो सवाई चक लग रही है उसमें भी इन्होंने कब्जा कर रखा है। वहाँ वो ज़मीन भी उस रिक्को में जा रही है। इनको मुआवजा किसका मिलेगा? जिनकी रजिस्ट्री उसी को मिलेगा। 10 बीघा वो रिक्को की ज़मीन हो तो वो उसकी सवाई चक है, उसका नहीं मिलेगा। सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए वो 10 बीघा ज़मीन खाने के चक्कर में, सवाई चक ज़मीन खाने के चक्कर में उस रिक्को को अभी तक भी चालू नहीं करवा रहा है। इनको मालूम है कि ये हो जाएगा तो यहाँ और उद्योग पनपेगा, क्योंकि हमारा रिक्को बहुत अच्छा चल रहा है। सीकर जिले में, झुंझुनू जिले में यदि कहीं सबसे टॉप रिक्को औद्योगिक क्षेत्र चल रहा है तो हमारा नीम का थाना का चल रहा है। बहुत फैक्ट्रियाँ यहाँ,
हाँ, यहाँ हमारे लोग यहाँ रोजगार, बहुत लोग जाते हैं फैक्ट्रियों में जाकर के कमा रहे हैं, इसलिए यहाँ गरीबी थोड़ी कम हो रही है। लेकिन वो और बनता है तो अब वहाँ युवा और धंधा वहाँ स्थापित करेंगे, जिससे और लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अब ही देख लीजिए, विधायक साहब ही नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ जो है अपनी एक 5 बीघा 10 बीघा सवाई चक जमीन खाने के चक्कर में। मांडे जी, एक सवाल और मेरे ध्यान में आ गया इसी से जुड़ा हुआ कि अभी जो आपके विधायक हैं वो नीमका थाना जिला को मांग को लेकर एक प्रस्ताव भेजा है, और वहीं पे उदयपुर वाटी के विधायक हैं मंत्री जी राजेंद्र जी, वो बोल रहे हैं कि उदयपुर वाटी को जिला बनाया जाए, और जो खेतड़ी वाले विधायक हैं वो बोल रहे हैं कि खेतड़ी को जिला बनाया जाए। तो इस पर आपका क्या कहना है? कहीं ये जिला डिमांड के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में ये यहीं पे तो बात नहीं रह जाएगी? देखिए, नीमका थाना की जो है जिला बनाने की मांग बहुत वर्षों से चल रही है, और ये निश्चित बात है कि नीमका थाना जिला बनना चाहिए, क्योंकि हमारी सीकर जिले हेडक्वार्टर से लगभग यहाँ से 85 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। ये हमारे यहाँ नीमका थाना से, अब नीमका थाना के विधानसभा क्षेत्र के तहसील के गांव यहाँ से भी 40-45 किलोमीटर आगे तक है, यानी उस बॉर्डर से यदि दूरी लगाएं तो 125-150 किलोमीटर दूरी पड़ती है। निश्चित रूप से नीमका थाना जिला डिजर्व करता है, और मैं भी एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं भी सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि सरकार नीमका थाना को जिला बनाने पर विचार करती है तो नीमका थाना की जनता उनके बहुत बहुत आभार प्रकट करेगी। नीमका थाना निश्चित रूप से जिला बनना चाहिए। अब रही बात दूसरी, आप ये कह रहे हैं कि सुरेश जी तो कह रहे हैं कि मैं नीमका थाना को जिला बनाऊंगा, गुड्डा साहब कह रहे हैं मैं गुड्डा को बनाऊंगा, डॉक्टर जितेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई मैं भी नीमका थाना में नहीं जाऊंगा। तो ये कौन कहता है कि भाई इनके कहने से न तो नीमका थाना के विधायक है, न आप उदयपुर वाटी के विधायक है, न खेतरी के विधायक है, तो फिर थोड़ी जिला बनता है। जिला सरकार की मानसिकता होती है कि मुझे 2 जिले 5 जिले 10 जिले बनाने हैं। तो यदि किसी को आपत्ति है, पब्लिक को जी, नेताओं को नहीं, नेताओं को तो आपत्ति है, नेताओं को तो राजनीति करनी है, वो तो सारी अपने राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ जनता यदि ये कहती है कि मुझे नीमका थाना जिले में रहना है, मुझे झुंझुनू रहना है, मुझे गुड्डा में रहना है, मुझे उदयपुर वाटी में रहना है, मुझे खेतरी में रहना है, जनता से आपत्ति लीजिए। जनता जहाँ चाहती है उसको वहाँ सेट कर दीजिए। तो इसमें ये तो सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। जिस दिन सरकार की मानसिकता जिला बनाने की होगी उस दिन न तो राजेंद्र जी गुड्डा जी की चलेगी, न विधायक सुरेश मोदी की चलेगी, न डॉक्टर जितेंद्र जी की चलेगी। सरकार की जो मानसिकता होगी उसके आधार पे होगा। और मैं भी चाहता हूं कि नीमका थाना जिला बने तो यहाँ विकास और होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। मेरी खुद की इच्छा है कि नीमका थाना जिला। मैं यही पूछ रहा था कि जैसे आप बोल रहे हो रोजगार मिलेगा, विकास होगा, लेकिन कैसे मिलेगा? इससे क्या फायदा होगा लोगों को जिला बनने से? साहब, जिला से सब जिला यहाँ बनता है तो कम से कम यहाँ पूरा प्रशासन का लवाजमा होगा जी। यहाँ पे जिला बनने के बाद में यहाँ कुछ बहुत से गांव और जुड़ेंगे, बहुत सी विधानसभाएं जुड़ेंगे। यहाँ सब होने के बाद में जो मैं अभी बात कर रहा था सेकेंडरी को की, वो भी होगा। अब सेकेंडरी को होगा तो यहाँ और उद्योग स्थापित होंगे। यहाँ खनन का कार्य चल रहा है, वो और आगे बढ़ेगा। हमारी जो कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि हम यहाँ कुछ काम करना चाहते हैं, हम सीकर जिले तक उसको पास नहीं करवा पाते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। यहाँ जिला बनेगा तो नीमका थाना के लोग और भी धंधे स्थापित करेंगे। एक चीज़ और मैं यही पूछ रहा हूँ कि जैसे आप बात करें ये डेवलपमेंट होगा, लेकिन शिक्षा का स्तर आज भी 0 है। सीकर जिला एजुकेशन हब माना जाता है। 8 विधानसभा क्षेत्र हैं सीकर में, लेकिन 8 विधानसभा क्षेत्र में बात करें नीमका थाना की तो आज भी पीछे है। तो कैसे, मतलब डेवलपमेंट शिक्षा में तो आज भी पीछे है ना? देखिए, ये बात आप सत्य कह रहे हैं। बाकी सीकर जिला आज की तारीख में प्रॉपर सीकर एजुकेशन हब होता जा रहा है और बहुत अच्छा भी हो रहा है, बिल्कुल। लेकिन नीमका थाना भी कम नहीं है एजुकेशन में। बहुत अच्छी यहाँ संस्थाएं हैं, सारी है, लेकिन यहाँ राजनेताओं की उपेक्षा के शिकार हैं जी। आज कोई भी हमारी एक भी सरकारी स्कूल आप देख लीजिए जाकर के कि वहाँ मूलभूत सुविधा ही नहीं है। बिल्कुल। उन स्कूलों में कमरे नहीं हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, पंखे नहीं हैं, वहाँ जाने का रास्ता नहीं है, वहाँ सर्दियों में बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, गर्मियों में बैठने की व्यवस्था नहीं है, पर्याप्त वहाँ शिक्षक नहीं है।
तो ये सिर्फ एक जानबूझ करके नीम का थाना को एजुकेशन में पिछड़ा बनाने के लिए कि यहाँ के लोग पढ़े नहीं, पढ़ जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। आप हमेशा सुनते हो कि केजरीवाल जी क्या कहते हैं कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर के पढ़ाना है जिससे वो अपने अधिकार समझ सके। और वो पढ़ा लिखा होगा तो अधिकार समझेगा, अधिकार समझेगा तो सरकार से मांगेगा कि हमारे ये अधिकार है वो दीजिए। लेकिन ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। सरकार इस बात पे ध्यान ही नहीं देती है कि यहाँ एजुकेशन बढ़े। जी, आप केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, मैं यही सवाल आपसे पूछने वाला था अब कि क्या राजस्थान में केजरीवाल मॉडल चल पाएगा? देखिए, केजरीवाल मॉडल तो पूरे देश में चल, राजस्थान में आज भी इतना कोई है नहीं प्रकोप की आम आदमी पार्टी कुछ बड़ा कर पाए। देखिए, आप सही कह रहे हैं, केजरीवाल मॉडल तो पूरा देश देख रहा है। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं कि राजस्थान में आप आने दीजिए, समय आने दीजिए, अभी आप राजस्थान में देखेंगे जिस प्रकार से लोग पहले ये कहते थे दिल्ली तक की पार्टी है, दिल्ली तक सीमित रह जाएगी। पंजाब में हुआ, पंजाब के बाद में लोग कह रहे हैं कि वहाँ तो जो है बीजेपी कभी हुआ ही नहीं करती थी, कांग्रेस है, और इस तरीके से आ गई, किसान आंदोलन हो गया। मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, गुजरात में बहुत कुछ हो सकता है। वहाँ तो मोदी जी की सरकार है, मोदी जी खुद वहाँ सीएम रहे हुए हैं। मोदी जी 27 साल से वहाँ बीजेपी है। बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है गुजरात में। गुजरात में भी तो पिछड़ा हुआ है, वहाँ भी जनता समझ रही है। केजरीवाल मॉडल को पूरा देश समझ रहा है। जी, मैं अब एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप केजरीवाल मॉडल की बात करें तो नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र में आप केजरीवाल मॉडल से क्या क्या आपके जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, जनता की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन अब एक चीज़ और अपन जोड़ रहे हैं, शिक्षा। ये भी जो है आज जनता की जो अपने एजेंडे हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। अब रोटी, कपड़ा, मकान ये अधिकार है। इस देश के संविधान में लिखा हुआ है कि जो भी इस देश पे राज करेगा, इस देश का राजा होगा, उसको इस बात का पब्लिक को अधिकार है कि वो अपनी जनता की हर समस्या का समाधान करे। कम से कम उनको रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा तो वो दे, ये उनका अधिकार भी है। केजरीवाल जी ने ये मॉडल दिया है कि देश की जनता में क्या गरीब व्यक्ति एक बिजली का बल्ब नहीं चला सकता? बिल्कुल, ये हमारा आज़ाद देश है। हम जो है ऐसी अव्यवस्थाओं में इतने रुपए सरकार खर्च कर देती है। क्या एक लोटिया, अरे गरीब आदमी, आप एक बात हो, गरीब आदमी के कितने के मकान होंगे? एक मकान, 2 मकान, वो 2 जगह लोटिया जलाएगा, जिसको अपने बल्ब बोलते हैं। यदि उनको वो फ्री कर दिया जाता है तो उनकी एक संतुष्टि होती है कि मेरे घर में भी लाइट लगी हुई है। कितनी बिजली चलती है, वो कोई बेचारे एसी थोड़ी चलाते हैं, उनके पास कूलर नहीं है। ज़्यादा होगा तो गर्मी में, एक बात हो, इस देश की गरीब जनता पंखे में गर्मी में सो जाए तो क्या गुनाह है? अब किसी के पास, गरीब के पास पैसे नहीं है, वो बिजली नहीं लगा पाएगा, वो ऐसे कैसे सो रहा? तो केजरीवाल जी ने कहा है कि इसमें क्या दोष है कि मेरे गरीब जनता भी बिजली का बल्ब जलाए, मेरी गरीब जनता भी पंखे में सो सके। इसलिए केजरीवाल जी ने कुछ यूनिट तक के जो है बिजली माफ कर रखा है कि यहाँ गरीब आदमी महीने की 200-250 यूनिट उपयोग कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। वो गरीबों को दिया है। केजरीवाल जी दूसरी बात कह रहे हैं कि जनता को पानी, शुद्ध पानी, ये हमारा सबसे पहला काम। जल बगैर अपन कैसे जीवित रह सकते हैं? वो जनता, लोग क्या करते थे कि पहले इनको पानी नहीं मिलता था, इनका कनेक्शन काट देते थे, बेचारे गंदे पानी पी करके गरीब आदमी अपना गुजारा करता था। केजरीवाल जी ने माफ कर दिया कि नहीं, मेरी जनता गंदा पानी क्यों पिए, क्या फर्क पड़ता है, ये 1 बाल्टी 2 बाल्टी। अरे ये जो करोड़पति लोग हैं, ये जितना अपना लैट्रिन में पानी यूज करते हैं उससे आधा पानी वो लोग बेचारे पीने में करते हैं। अब उनको भी वो भी शुद्ध पानी नहीं मिले, फिर कहती है केंद्र सरकार की ये रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी बांट। अरे गरीब आदमी को बढ़िया पेयजल, शुद्ध पेयजल यदि उपलब्ध करवाया जाता है वो फ्री की रेवड़ी कहलाती है। इसके साथ में कि हमारे देश की गरीबी खत्म कब होगी? जब हमारे देश के युवा शिक्षित होगा। इसलिए उन्होंने आज दिल्ली में, आप स्कूल देख लीजिए, आप चलिए मेरे साथ एक रोज, आप मेरे साथ चलिए, आप कभी भी आपका विचार हो। स्कूलें देखी है मैंने दिल्ली की, लेकिन मैं साफ सफाई की बात कहूँ, दिल्ली में आज भी साफ सफाई नहीं है। जी, साफ सफाई की बात हो, MCD वहाँ एक अलग ही वो है।
वो तो उसी की वजह से डेंगू फैलता है, ये आपको पता है। आज ये बात सत्य कह रहे हैं। दिल्ली में दो चीज़ें जो हैं वो केजरीवाल जी के या जो भी राज्य सरकार होती है उसके अंतर्गत नहीं होते हैं। दिल्ली पुलिस जो केंद्र के अधीन होती है, अब उसका अंकुश ही नहीं उसके ऊपर। और ये जो साफ सफाई का काम, वहाँ 4 MCD है, वो चारों की चारों बीजेपी के कब्जे में हैं। वो लोग, केजरीवाल जी कह रहा है बार बार कि MCD राज्य सरकार के अधीन कर दीजिए, फिर देखिए, फिर बाद में पता है गंदगी होगी, बिल्कुल हम मानेंगे कि केजरीवाल जी की गलती है, लेकिन वो कह रहा है कि हमें दीजिए, पुलिस हमारे हाथ में दीजिए। बाद में यदि प्रशासन के द्वारा लापरवाही होती है तो केजरीवाल जी दोषी हैं। मांडे जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आप दिल्ली को छोड़िए, राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में ये कैसे हो पाएगा? क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी राजस्थान बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से भी राजस्थान बड़ा है, दिल्ली तो एक छोटा राज्य है ना। देखिए, छोटा राज्य और बड़े राज्य की कोई बात नहीं हुआ करती है। आदमी में काम करने का दिमाग होना चाहिए, जनता के प्रति उनके दिल में प्यार होना चाहिए। फिर चाहे आप कितना ही बड़ा और कितना ही छोटा हो, यदि बड़ा क्षेत्र है तो उसके हिसाब से व्यवस्थाएं की जाएंगी, छोटा है तो छोटे के हिसाब से होती है। जैसे अब केजरीवाल जी ने वहाँ मोहल्ला क्लिनिक खोल रखा है गरीबों के लिए, छोटा है तो मोहल्ला हो गया। यहाँ पंचायत हेडक्वार्टर हो जाएगा, हर पंचायत हेडक्वार्टर पे एक बढ़िया डिस्पेंसरी खोलेंगे। जैसे केजरीवाल जी ने कुछ मोहल्लों में स्कूलें खोली हैं, या पंचायत हेडक्वार्टर पे बढ़िया स्कूल हो जाएगी। तो ये कोई एक पंचायत हेडक्वार्टर पे एक बढ़िया स्कूल हो तो उस पंचायत में रहने वाले युवा बच्चे वहाँ पढ़ लें, फिर बड़ा होकर के पूरी एक तहसील में एक बढ़िया स्कूल खुल जाएगी। तो ये जो बड़े छोटे की बात नहीं होती है, ये तो दिल में विजन होता है, मन में विजन होता है, जनता के प्रति प्यार होता है और दिमाग होता है। ये सब कुछ केजरीवाल जी में है। आखिरी सवाल मेरा ये, आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को, और जो आप केजरीवाल मॉडल की बात कर रहे हो, तो खास करके युवाओं को जो शिक्षित हैं, जो वंचित रह जाते हैं, उन लोगों को एक क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो सब युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग, ये आडंबर जो इस देश में चल रहा है जी, इस देश में जो झूठा प्रचार हो रहा है, यहाँ सांप्रदायिक स्वार्थ वातावरण बिगाड़ा जा रहा है, यहाँ लोगों को एक बिना मतलब का डर बनाया जा रहा है, आप सब लोग इनसे बचिए। आप सब लोग आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की जो रीति नीति है, जो अरविंद केजरीवाल जी सब चीज़ें लेकर के भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं, आप सब युवाएं एक बार केजरीवाल जी का मॉडल अपना करके देखें, केजरीवाल जी को जिता कर देखें, पूरे देश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं। उसके बाद में यदि आपको ये लगे कि यार केजरीवाल जी ने तो हमने को जिता दिया लेकिन कुछ नहीं किया, तो हटा दीजिए। उसके बाद में हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कभी नहीं कहेंगे कि आप आम आदमी पार्टी को वोट दो। केजरीवाल जी खुद कहते हैं बात। इसलिए मैं युवाओं से हाथ जोड़ करके विनम्र अपील करता हूँ, मेरे सभी राजस्थान के युवा साथियों से, नीम का थाना के युवा साथियों से, सीकर के युवा साथियों से, कि अब की बार एक बार 2023 में पूरे राजस्थान में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो राजस्थान में सरकार बनने जा रही है उसका साथ दीजिए, और आप आम आदमी पार्टी के हर कैंडिडेट को जिताए, जिससे पूरे देश में इस बात का संदेश जाए कि केजरीवाल जी पूरे देश में मजबूत हो रहे हैं और आने वाले समय में वो देश के प्रधानमंत्री बने, जिससे हमारे देश का विकास हो सके, हम सब युवाओं का भला हो सके, हम सब लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। मैं ऐसी अपील करता हूँ। आखिरी में आपने प्रधानमंत्री वाली बात कर दी, लेकिन तो ये थे हमारे साथ महेंद्र जी मांडिया, जिन्होंने आम आदमी पार्टी से मतलब दावेदारी कर रहे हैं नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र में, और इन्होंने केजरीवाल मॉडल में जो राय है वो सारे बताई कि केजरीवाल मॉडल कैसे अच्छा है, कैसे जो है वो सारे आप सुनिएगा जरूर। और इन्होंने नीम का थाना में जो प्रजातंत्र की बात की, जैसे राजा का बेटा राजा ना बने, एमएलए का बेटा एमएलए ना बने, उस पर भी जो उन्होंने बातें कही वो भी जरूर सुनिएगा आप। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहिए आरजे टीवी 24 पे। आरजे टीवी 24 के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम करें। जय हिंद, जय राजस्थान।